मैं कहूँगा तू एक मेरा बच्चा था, चर्च में रहता था, इसलिए बोल रहा हूँ। तू चर्च में आता था ना पहले, इसलिए बोल रहा हूँ कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि अगर बाप तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। तो इसका मतलब अब तूने दूसरा बाप बना लिया, कल दूसरी माँ बना लियो, तीसरी बना लियो, चौथी बना लियो, तेरा क्या इलाज कर सकते हैं। तो मतलब कहीं भी चला जा, लेकिन मैं उस व्यक्ति को कहूंगा अगर मैं बुरा लगता हूँ तो तू मुझे बाप मत बना। अगर ये मैं बताना चाहता हूँ लोगों, ये बुराई करता है तो मैं बताता हूँ बड़े टाइम से कर रहा है, और अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो बेटे तुझे जेल में मैं पहुंचाऊंगा। आप ये देख सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह का यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। भविष्यवाणी सुन ले, भविष्यवाणी कहता है तो कि भविष्यता नहीं है। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो जो भविष्यवाणी हुई वो पूरी दुनिया जानती है, ये बेवकूफ नहीं है। ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये लाखों लोग आए यहाँ पर, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आए थे। 3 लाख लोग इस रैली में थे, शोभा यात्रा में चंडे। बहुत वीडियो बनाने के लिए पीछे भेजे, इसके पीछे से खाली वीडियो लेकर आओ, कहाँ ये कैमरा आगे आगे मारते हैं। कोई मिला? कल पकड़ा गया था वो, उसकी भी कंप्लेंट मैंने कराई हुई है, समझ गया। सुने, शोभा यात्रा भी भेजे, क्रिसमस भी भेजे कि शायद चर्च में खाली मिलेगा, चर्च के वहाँ पर देखो खाली वीडियो चलाते हैं। कल खाली था चर्च? तेरे लड़के को ये भी पता लग गया होगा, उसको कैमरा चलाने, वो कह रहा कैमरा कहाँ चलाऊं, इतनी भीड़ है, खाली कैमरा कहाँ। तो मतलब कि मेरा क्या मजाक उड़ाएगा, यीशु मसीह का मजाक उड़ाने से वो भी उड़ा रहे थे। जब लाजर की उस समय में लाजर जो था जब मर गया तो उसी समय उसकी मरियम और मार्था भी उस दिन गुस्से में आ गई थी। हो सकता है तो इसलिए गुस्से में आ गया हो, तुझे चंगाई ना मिली हो सकता है तेरा कोई काम ना बनाओ तो इसलिए कोई गुस्से में आ गया हो। लेकिन परमेश्वर से डर, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, कह रहा कि पतरस का विश्वास, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बहुत सारे चेले थे और चेले जो है वो वापिस चले गए। बहुत सारे यीशु मसीह के चेले थे, वापिस चले गए क्योंकि किसी का काम नहीं बना हुआ, किसी कुछ नहीं, क्योंकि वो एक संसार की खोज में आए हुए थे। और वो कह रहे कि वो कौन थे? झाड़ी के बीज थे। वो उपजाऊ भूमि में बीज नहीं गिरे, मैं तेरे को झाड़ी का बीज कहूंगा। और उसी समय कह रहा तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? तो यीशु मसीह ने उन चेलों को बुला के कहा, क्या तुम भी वापिस जाना चाहते हो? बाकी तो चले गए। लेकिन उसी समय शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं। तो जो आत्मिक लोग है ना, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ, वो जानते हैं। तो जितना मर्जी बकवास कर, जितना मर्जी बुराई कर, ये लोग मेरे चर्च से जाने वाले नहीं, मेरी मिस्ट्री को छोड़ने वाले नहीं, ये प्यार करते हैं। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में थे 2024 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी किए थे। और भविष्यवाणी किया है, और भविष्यवाणी अंत के दिन के लिए वो किए थे। और भविष्यवाणी ऐसा था, अंत के दिन में बहुत ऐसा झूठी भविष्यवक्ता वो निकलेंगे। जी हाँ, तो आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह। क्या वो सच्चा परमेश्वर के दास है या फिर वो एक झूठा नबी है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम YouTube में देखेंगे बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट बजिंदर सिंह किस तरह से बाइबल को लेकर झूठा वचन और प्रचार कर रहे हैं, बाइबल को गलत बता रहे हैं। बाइबल को लेकर, बाइबल का जो वचन है वो वचन तो पढ़ते हैं लेकिन वो वचन को वो गलत समझा रहे हैं। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे। यहाँ पहली बात, प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने बाप नाम का एक वर्ड उन्होंने यूज किया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन्होंने ये कहा चंदन के लिए, चंदन भाई के लिए, कि पहले तू मेरे पास था, मैं तेरा बाप था, अब तेरा बाप इमानुएल हो गया है। जी हाँ, और उन्होंने भी ये कहा, ये जो बाप है तू आज मुझे छोड़कर गया और हो सकता है अगले दिन तू और किसी को छोड़कर जाएगा। इस तरह का से कुछ बात उन्होंने की है। और इस बजिंदर सिंह का मानना है कि जिधर ज़्यादा भीड़ होता है सिर्फ उधर ही परमेश्वर का
उपस्थिति रहता है। परमेश्वर इधर ही काम करता है। जिधर ज़्यादा भीड़ होता है सिर्फ उधर ही काम होता है परमेश्वर का। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर प्रोफेट बजेंद्र सिंह मेरा ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए मैं एक सवाल करना चाहूँगा। हमारा भारत देश में और भी बहुत सारे बाबा हैं, जैसे कि बागेश्वर बाबा, अनिरुद्ध आचार्य, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं इस भारत देश में। उन लोगों के पास भी बजेंद्र सिंह से भी ज़्यादा भीड़ वहाँ लगता रहता है। जी हाँ, क्या हम मान लेंगे वो सही है? बजेंद्र सिंह वो कहते हैं कि जहाँ ज़्यादा भीड़ होता है उधर ही परमेश्वर काम होता है। उनका कहने का मतलब ये है। और एक बात है, बजेंद्र सिंह वो कहते हैं कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पूरा दुनिया को पता है, पूरी दुनिया जानता है कि मेरा भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होता। लेकिन पिछले दिनों में उनका जो भविष्यवाणी 3 बार गलत साबित हुआ, ये बात उनका जो फॉलोअर्स है, जो कि फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, उनको ये चीज़ दिखाई नहीं देता। सिर्फ उनको ये दिखाई देता है कि बजेंद्र सिंह भविष्यवाणी किया है और पूरा हुआ और पूरा हो चुका है, ऐसे कुछ। लेकिन उनका 3 भविष्यवाणी ऐसा है जो कि गलत साबित हुआ। और इसी से पता चलता है कि ये जो प्रोफेट साहब है ये कितना सच्चा है और कितना सटीक है, इसी से पता चलता है। तो और एक बात, ये भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य में क्या होगा वो बता देते हैं। ऐसे भी भारत में बहुत सारे बाबा हैं, हिंदू बाबा, जो कि मन की बात लिख देते हैं। जैसे कि बागेश्वर धाम हो, उसको तो मैं भी सही नहीं बोलूँगा, वो भी गलत है। लेकिन वो भी दिखावे के लिए वो भी करता है, लोग उनको भी मानते हैं। बागेश्वर बाबा मन का बात को बोल दिया है। और इधर हमारे प्रोफेसर साहब वो बोल रहे हैं कि मेरा जो मिनिस्ट्री है वो दुनिया का सबसे बड़ा मिनिस्ट्री है। जी हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे बात हैं। अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबा होगा इस वीडियो। लेकिन आज का मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक ये है कि बजेंद्र सिंह, उनको बाइबल का वचन बिल्कुल नहीं पता है। मैं दावे से ये कह सकता हूँ, क्योंकि वो वचन बताते हैं, वचन को गलत वो प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं बाइबल से और समझाते हैं, लेकिन वचन में कुछ है और समझाते हैं ये कुछ और समझाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, बजेंद्र सिंह के एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे लोग आए प्रभु यीशु मसीह के पास, बहुत सारे लोग वो आए लेकिन छोड़कर चले गए। सिर्फ 12 चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह का, उन्होंने सचमुच आत्मिक बात सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा रहे। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि बाकी सारे लोग कहाँ गए? वो चले गए, क्या तुम भी मुझको छोड़कर चले जाओगे? ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन वो लोग किस लिए आए थे? वो लोग इसलिए आए थे, धन मिलेगा, पैसे मिलेगा, अच्छा अच्छा खाना मिला, खाने के लिए मिलेगा, इसीलिए वो लोग आए थे। जब उनको ये सब नहीं मिला वो छोड़कर चले गए। लेकिन बजेंद्र सिंह के पास लोग किस लिए आते हैं? अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, पैसों के लिए। इसका पैसा अटक गया है और रिलीज हो जाए, मिराकल मनी हो जाए, इसीलिए लोग आते हैं बजेंद्र सिंह के पास चंगाई पालने के लिए। जी हाँ, बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं। लेकिन जिनको पता चलता है कि यहाँ कोई आत्मिक बात नहीं होता है, वो छोड़कर चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह के टाइम में क्या होता था?
जिनको धन नहीं मिलता था वो छोड़कर चले जाते थे। लेकिन बजेंद्र सिंह उनके क्षेत्र में ये होता है और जिनको धन मिलता है, धन के लिए जो आता है सिर्फ वो ही खड़ा रहता है प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के पास। और जिनको सचमुच आत्मिक बात सीखनी है वो कभी भी नहीं रहेगा, वो छोड़कर चले जाएगा। इस तरह से बात सामने आया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और बहुत कुछ बात है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप उनका वीडियो देखिए, वो जो एक्सप्लेन किया था, हर एक बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, चंगाई पाने के लिए बजेंद्र सिंह के पीछे मत भागो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कहता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि अगर मैं बजेंद्र सिंह के पास जाऊंगा तो मुझे चंगाई मिलेगा, अगर नहीं जाऊंगा तो मुझे चंगाई नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे मार्कुस उसका 16 का 17 से लेकर 18, इधर लिखा गया है एक मामूली विश्वासी, एक बिलीवर, वो भी चमत्कार कर सकता है, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये जरूरी नहीं कि अगर हम बजेंद्र सिंह के पास जाएंगे तो ही हमें चंगाई मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आप घर के अंदर भी रहकर दुआ करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा। सिर्फ आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास विश्वास है तो आप बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार आप कर सकते हैं। तो सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।